आपने कभी सोचा है मृत्यु का असली चेहरा कैसा होता है? क्या वो डरावना है या शांत? क्या उसकी आहट थरथराहट लाती है या मुक्ति के गीत गाती है? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हर साधक जीवन भर तप करता है, पर इस धरती पर एक ऐसा महापुरुष जन्मा जिसने मृत्यु का अनुभव स्वयं जीते जी किया। ना स्वप्न में, ना कल्पना में, पूरे होश में, जागृति में। वो महापुरुष थे गौतम बुद्ध। कहते हैं बोधि वृक्ष के नीचे उस चमत्कारी रात में जब सिद्धार्थ से बुद्ध का जन्म हुआ, उस अंतिम ध्यान में उन्होंने न केवल जीवन के अपोते मृत्यु की सीमाओं को भी पार कर लिया था, वे उस सीमाओं तक पहुंच गए थे जहां ना जीवन था ना मृत्यु था, केवल शून्यता थी। जब बुद्ध ध्यान में गए, उनका शरीर स्थिर हो गया, सांसें धीमी, धड़कन शिथिल, समय जैसे थम गया हो। चारों ओर का संसार विलीन हो गया था। वहां केवल वे थे और उनका अंतर्मन। इस मौन में पहली बार बुद्ध ने मृत्यु के द्वार को देखा था, लेकिन मृत्यु वैसी नहीं थी जैसे लोग कल्पना करते हैं। ना काले वस्त्र, ना डरावने चेहरे। मृत्यु तो एक नर्म उजास थी, एक अनंत श्वेत प्रकाश, शांति का एक ऐसा समंदर जिसकी गहराई को माप पाना असंभव था। बुद्ध उस प्रकाश के सामने खड़े थे। मृत्यु ने उनसे कहा, क्यों आया है तो इस सीमा पर? लोग तो यहाँ से भागते हैं, डरते हैं, रोते हैं, तो क्यों हंसते हुए यहाँ पहुंचा? बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं जानना चाहता हूं कि तू क्या है? तू सत्य है या भ्रम? जीवन का अंत है या आरंभ? तुम मुझे ये बात बताओ। मृत्यु मुस्कुराई। उसने उत्तर दिया, ना मैं अंत हूं, ना आरंभ, ना सत्य, ना असत्य। मैं केवल एक द्वार हूं। जीवन के खेल का मौन पड़ाव। जो इस पार आता है उसका मैं जल जाता है, अहंकार मिट जाता है, फिर बचता है मौन, शुद्ध मौन। बुद्ध ने कहा, तो क्या मैं भी मिट जाऊंगा? मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा? मृत्यु बोला, यदि तू चाहे तो अभी भी पार कर सकता है, सब कुछ छोड़ सकता है। मन, चेतना, शरीर, सब कुछ। ना फिर जन्म होगा, ना मृत्यु, केवल शून्यता और पूर्णता। कुछ देर बुद्ध मौन रहे, फिर भीतर करुणा की नदी बह चली। उसने कहा, नहीं, जब तक एक भी प्राण इस भय से मुक्त ना हो जाए, जब तक संसार इस रहस्य को ना जान ले, मैं लौटूंगा, मैं मार्ग दिखाऊंगा, मैं द्वार बनूंगा। मृत्यु फिर मुस्कुराई, बोली, हे तथागत, इस रहस्य को तूने जान लिया है। तूने जीवन और मृत्यु दोनों को पार कर लिया है। अब जो तेरा नाम लेगा वो तेरा स्मरण करेगा, वह इस भय से मुक्त होगा, क्योंकि तूने मुझे जीत लिया है। तूने स्वयं को जान लिया है। बुद्ध ने उस प्रकाश में गहरी दृष्टि डाली। उन्होंने देखा
उनके भीतर जो जीवन था वह उसी मृत्यु से जन्मा था। जैसे दिन की शुरुआत रात के गर्भ में होती है, जैसे बीज मिट्टी में गलकर वृक्ष बनता है, वैसे ही जीवन मृत्यु के गर्भ से जन्म लेता है। मृत्यु कोई शत्रु नहीं है, वह माँ है, स्रोत है, जीवन का कारण है। और तभी मृत्यु अदृश्य हो गई, केवल मौन बचा, शून्यता, परम शांति। धीरे धीरे बुद्ध ने अपनी आंखें खोली। सामने वही बोधि वृक्ष था, वही धरती था, वही चांद। लेकिन अब सब कुछ बदला हुआ था, क्योंकि अब वो बुद्ध थे। मृत्यु और जीवन दोनों से परे। कहते हैं जब उन्होंने पहली सांस ली, पृथ्वी कांप उठी। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, क्योंकि यह कोई साधारण जन्म नहीं था। यह उस साधक की वापसी थी जिसने मृत्यु को भी जीत लिया था। उसके बाद बुद्ध के जीवन में कोई भय नहीं बचा, कोई उक्षा नहीं बची। वे मुक्त थे, पूर्ण थे। और तभी उन्होंने संसार के 4 आर्य सत्य दिए। वो 4 आर्य सत्य थे। दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत है, और दुख के अंत का मार्ग है। यह वही सत्य था जो उन्होंने मृत्यु के द्वार पर जाना था, क्योंकि वहां जाकर ही समझ आता है कि जीवन क्या है। बुद्ध कहते हैं जो मृत्यु से डरता है वह जीवन नहीं जानता। जो मृत्यु को समझ लेता है उसके लिए जीवन स्वयं आनंद बन जाता है। आज भी जब कोई साधक ध्यान की गहरी डुबकी लगाता है, जब वह अपनी देह, अपनी स्मृति, अपने भावों से परे जाता है, तब उसे मृत्यु की दहलीज दिखती है। अगर वह साहस करे तो वह भी इस शांति को देख सकता है जो बुद्ध ने देखी थी। परंतु इसके लिए साहस चाहिए, बहुत साहस चाहिए। अपने मैं को गिराने का साहस, अहंकार को त्यागने का साहस। जो यह कर पाता है वह मृत्यु को जीत लेता है, वह जीवन का रहस्य पा लेता है। धन्यवाद।